जय गुरुदेव। देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव द्वारा सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान क्या होता है? जो हमारी आत्मा होती है उसका ज्ञान होता है, जो हमारे मन होता है उसका ज्ञान होता है, जो हमारा ये शरीर है उसका ज्ञान होता है। इन तीनों ये प्रक्रियाएं होती हैं। एक शरीर के 8 तत्व होते हैं: शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन। जब हम ये कार्य करेंगे 8, तो हमें परमात्मा और भगवान वो हमें साफ साफ नज़र आते हैं। उसके बाद आज हम संसार में किसके कार्य कर रहे हैं? हम जो भगवान है, जो 3 लोक का स्वामी है, जिन्हें हम निरंजन भगवान कहते हैं, उनके 8 तत्व हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये हम इंसान कर रहे हैं। किसके काम कर रहे हैं? हम भगवान के। जब कोई महापुरुष इस संसार में आता है जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो, तो वो कहता है कि आप इंसानी गुण अपने अंदर लाओ, 8 तत्व। उसके बाद परमात्मा के 8 तत्व वो महापुरुष हमें अपने अंदर में दिखाता है। 8 तत्व कौन से हैं? जैसे ईश्वर, भगवान, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक। ये 24 कलाएं होती हैं। जब हम किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं, ये कलाएं हमें अंतर में देखने को मिलती हैं। जैसे लिंगलोक है, सूक्ष्म लोक है, बैकुंठ लोक है, ब्रह्मलोक है, अनामी लोक है, अगम लोक है, अलख लोक है, पार ब्रह्म लोक है, सतलोक है। ये हमें अंतर में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मनुष्य शरीर के सारी कायनात अपने अंदर मौजूद है। इसी प्रकार से अगर हमने इस समय का सदुपयोग कर लिया, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना कर ली, तो हमें परमात्मा और भगवान आसानी से मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक कमेंट बताता हूँ जिसने हमारे किसी मित्र ने किया, जो कि आपको अच्छी जानकारी देगा, जिससे कि जो पूरे मानव समाज के अधिक से अधिक इंसानों में ये भ्रमित क्रांतियाँ होती हैं। जो भी परमात्मा के चक्कर में पड़ेगा वो पागल हो जाएगा। परमात्मा के चक्कर में पड़ना पागलपन नहीं है। हम घर परिवार समाज का इस्तेमाल करें और परमात्मा का सुमरन करें। आधा घंटा 1 घंटा सुमरन करने के बाद, जैसे पहले हम किसी का नाम लेते हैं, वो हमें याद जरूर करेगा। अगर कोई इंसान भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना करेगा, पर युक्ति सही होनी चाहिए साधक के अनुसार। अगर आप साधक के अनुसार परमात्मा से प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करके जब आप लेट जाओगे और ध्यान यहाँ लगाओगे, तो परमात्मा आपके शरीर में, आपके मन में और आपकी आत्मा में आ जाएगा, और वो आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आपके घर परिवार के सदस्य हैं। तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, भजन करो 8 याम, यानी कि 24 घंटे मन सुमरन में लगा रहता है और आत्मा भजन में लगी रहती है और शरीर संसार में लगा रहता है। तो तीनों की क्रियाएं अलग अलग होती हैं, पर ये क्रियाएं हम जब जानेंगे जब हम किसी साधक की संगत में जाएंगे। वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? वह इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? निर्दयी वो नहीं होता, निर्दयी तो हम तुम हो जाते हैं। अगर वो निर्दयी होता तो कबीरदास क्यों आते, मोहम्मद साहब क्यों आते, दादू पलटू, इतने सारे संत महापुरुष भारतवर्ष में जन्मे हैं, वो हमें सत्य का ज्ञान देने क्यों आते? आज हमें गलती हमारी होती है क्योंकि हम सत्संग, सेवा, भजन का कार्य नहीं कर पाते। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, आप सत्संग करना, सेवा करना, भजन करना, दीनहीन बनकर रहना। तो हम घर परिवार में लड़ाई झगड़े करते हैं, समाज में लड़ाई झगड़े करते हैं, तोड़फोड़ आंदोलन करते हैं, अपने घर के जीवों को सताते हैं, और जो बाहर के जीव होते हैं हम उन्हें भी सताते हैं। तो हम ही तो निर्दयी हैं। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इंसान है, इंसान के अंदर आत्मा है, इंसान के अंदर परमात्मा है। कहीं कुछ नहीं है, ये सत्य है। इंसान के अंदर पूरी कायनात है। अगर हमें इस कायनात का आनंद लेना है, हमें भगवान का आनंद लेना है, हमें परमात्मा का आनंद लेना है, तो हमें लेना है, हमें युक्ति करनी है। संसार को युक्ति नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जिसे जरूरत नहीं है उसे भगवान स्वयं नहीं मिलता। करने का नाम भक्ति है। जो करेगा सो पार जाएगा, जो नहीं करेगा वो पार नहीं जाएगा। तो बाबा जी ने भी कहा है
कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। जब आप 1 घंटे सुमरन नहीं करोगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा। जिंदगी और मौत के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी और मौत के सिवा। जिंदगी जीने के लिए होती है और मौत मरने के लिए होती है। जब ये हमारा शरीर एक समय में खत्म होने की कगार पर आता है तो हमारी आयु पूरी हो जाती है। इसी आयु में हमें महात्मा मिलते हैं, जैसे कबीर साहब आए, मोहम्मद साहब आए। ऐसे हमें खोजने की ज़रूरत है। खोजने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम अपने समाज में, घर परिवार में, देश दुनिया में ढूंढेंगे और सच्ची लगन के साथ ढूंढेंगे, वो परमात्मा आपको किसी न किसी माध्यम से अपने पास जरूर बुलाएगा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी होता है। बाबा जी भी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने भूत वर्तमान भविष्य का सारा कुछ लिख दिया था। बाबा जी ने कहा चीन अमेरिका पर बम फेंकेगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ये बाबा जी की किताबों में लिखा हुआ है। जब महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं जभी तो जान जाते हैं। आपने देखा नहीं, रामायण तो बाद में हुई, 1000 साल पहले ही रामायण का पाठ निर्माण हो गया था। तो आज आपको महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं। तो आज बाबा जय गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं। तो हमें जब त्रिकालदर्शी हैं, बाबा जी ने कहा भी है कि मैं आपकी मदद 400 साल तक करूंगा। तो आप मदद ले लो, सत्संग सेवा भजन करो, अपने घर परिवार में रहो, समाज की सेवा करो। जब आप अपने घर परिवार की, समाज की सेवा नहीं कर सकते तो आप भगवान के भक्त कैसे हो सकते हैं। ये भगवान की जीवात्माएं हैं। आपको घंटे 2 घंटे जब समय मिले तो आप इनकी सेवा करिए। आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में कोई दुख तकलीफ वाले होंगे, कोई परेशान होंगे, तो आप 10% का जो पैसा रखा है जो गुल्लक में, आप उनकी सेवा में लगाइए। मथुरा जाओ तो लगाओ। हमें सत्संग का आधार पकड़ना चाहिए। ये परमात्मा की सृष्टि है। अगर इससे किसी ने छेड़छाड़ करता है तो भगवान दंड देता है, वो परमात्मा दंड देता है, वो इस संसार के नियम और कानून दंड देते हैं। कहते हैं दिमाग फटने लगता है इन बातों को सोचकर, कहाँ जाएंगे, कहाँ से हम आए हैं, क्यों हम आए हैं, क्या हम इस दुनिया में इस समाज का इस्तेमाल करने आए हैं। जब आत्मा वही सोचती है वो बड़ी सौभाग्यशाली होती है। जो इन बातों को सोचता है वही तो पार जाता है। आपने देखा नहीं, संसार में कोई सोचते ही नहीं है हम जाएंगे कहाँ, हम आएंगे कहाँ से। बस खाओ पियो और मौज लो, ये आधार बना के चल रहे हैं। तो वो आत्माएं 84 लाख योनियों में चली जाती हैं। तो हमारा ये मनुष्य शरीर मिला है, समय से पहले 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम साधना करेंगे तो हमारा ये जीवन अमर हो जाएगा। भगवान परमात्मा मिल जाएंगे। उसने हमें बना दिया और खुद मजे ले रहा है। उसने हमें बना दिया, अरे उसने हमें बनाया है। काय के लिए बनाया है? आप इस संसार में देश दुनिया का आनंद लो, निमित्त मात्र, मजबूत आधार लेकर, संसार के नियमों के अनुसार, भगवान के नियमों के अनुसार, परमात्मा के नियमों के अनुसार फल फ्रूट, घी, दूध, सूखे गीले मेवे और संसार में औरत, दौलत, मान सम्मान, इज्जत बेइज्जती, आप सबका आनंद लें नियम और दायरों में। जब आप एक चीज का इस्तेमाल 100 बार करोगे, 1000 बार करोगे, मन हो या माया, तो आपको तबाह कर देगी, 4 खाने 84 लाख योनियों में ले जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। हमारी दुख तकलीफ को देखकर वह अपना मनोरंजन कर रहा है। हमारी दुख तकलीफ को देखकर परमात्मा कभी मनोरंजन नहीं करता। अरे हमें तो उसने बना दिया है। जाओ संसार में तुम मनोरंजन करो, इस संसार में आत्माओं का इस्तेमाल करो। जब बच्चा होता है तो माँ बाप बच्चे के लिए नए नए तरीके के खिलौने लाते हैं, जब बच्चा खेल तू, और जब टूट जाएगा तो मैं वो ला के दे दूंगा। तो मनोरंजन कौन करता है? बच्चे करते हैं। अच्छे बुरे सामानों का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, तोड़ देते हैं माँ बाप और नया ला कर देते हैं। इसी प्रकार जब आदमी की, इंसान की आयु 20 वर्ष 25 वर्ष हो जाती है, शादी ब्याह बंधन में फंस जाते हैं, तो आदमी औरत मनोरंजन करते हैं जिससे ये संसार चलता है। उसी बीच में कोई इंसान बुद्धिमान, चालाक और ज्ञानी होता है, भगवान की दी हुई बुद्धि की और चालाकी का इस्तेमाल करता है। वो सोचता है मैं आया कहाँ से और जाऊँगा कहाँ। इसलिए हमें साधु महात्माओं की खोज करके उस भगवान और परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। कैसा पिता है वह जो अपने बच्चे को इतना तड़पाता है? कैसा पिता है
आत्मा का मालिक परमात्मा है और मन का मालिक भगवान है और शरीर के मालिक माँ बाप हैं। इस संसार के माँ बाप अपने बच्चे को दुख देना नहीं चाहते, पर मार मार करके उसे सही दिशा देना चाहते हैं। उसी प्रकार से जो मन है वो कहता है जा दुख और सुख मैंने दोनों बनाए हैं, तू अच्छे और बुरे का दोनों का इस्तेमाल कर, पर तू बुराई में मत फंस। ये संसार तेरे अच्छाई भी काम आएगा, ये संसार तेरे बुराई के काम भी आएगा। तो आज हमें अच्छाई बुराई को दोनों को ग्रहण करते हुए दोनों को छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार हम खट्टी चीज़ें भी खाते हैं और अच्छी चीज़ें भी खाते हैं, हम खट्टे का भी आनंद लेते हैं और मीठे का भी आनंद लेते हैं, उसी प्रकार दुख और सुख का आनंद लेते हुए बिल्कुल ध्यान ना रखते हुए, विचार ना करते हुए हमें परमात्मा का सुमरन 1 घंटा और 1 घंटा शाम करना चाहिए। हमें इस घर परिवार समाज का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के नियम और दायरों में रहते हुए। अपने से मिलने के लिए चाहे बच्चा मर जाए या पागल हो जाए, यह कुछ भी हो जाए उसे कोई मतलब नहीं, जिंदगी से तो मौत भरी। अगर बच्चा मर जाएगा तो माँ बाप बड़े दुखी होते हैं, और मन पागल हो जाएगा तो इंसान जंगलों में, दरियों में, सब जगह भागा फिरता है। अगर महापुरुषों को चिंता नहीं होती तो आज इस देश में इतने सारे संत महापुरुष क्यों आते, और घर घर बाबा जी ने तो 1952 से लेकर 2012 तक इतना कठोर प्रचार करा, अपनी उम्र का भी तगाजा ना करते हुए गाड़ी में बैठ बैठ कर पूरे मानव समाज को, सारे देश व दुनिया को साफ और स्पष्ट भाषा में कहा भगवान वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारा शरीर हरि मंदिर है, इसमें तुम पुकारो तो सही। अरे आप पुकारोगे नहीं, सुमरन भजन करोगे नहीं, सत्संग सेवा भजन करोगे नहीं, परमात्मा पे दोष लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा अंड खंडों का मालिक है। वो आप पर निगाह बांध कर देख रहा है, आपके अच्छे बुरे कर्म देख रहा है। जिसने जब जब अधर्म करा है उसने धर्म का निर्माण करा है। जितने भी बीमारी आएंगी, तूफान भूकंप आएंगे, तोप गोले मिसाइलें छोड़े जाएंगे, दुनिया मरेगी, सब उनके मनोरंजन के लिए। उसे सिर्फ अपने मनोरंजन से मतलब है, करने वाला कराने वाला सब वही है और भुगतने वाले हम। इंसान है, जब जब इंसानों ने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसा कदम उठाया, जैसे कोई एक कारोबारी होता है, कारोबार फैक्ट्री कारखाने वाला होता है, उसे इतना लालच होता है, इतना लोभ होता है कि एक मजदूर को तो 200 रुपये 400 की मजदूरी देता है और उससे 1000 10,000 का काम लेता है, तो भगवान और परमात्मा नाराज होता है। 1 रुपये की दवाई जब डॉक्टर 100 रुपये में बेचता है तो भगवान और परमात्मा नाराज होता है। बाबा जी ने कहा आप 100 रुपये का सामान 125 रुपये में बेच सकते हो, ये तो जायज़ है, पर जो 1 रुपये का सामान आप 100 रुपये में बेचोगे तो नाजायज़ है। तो क्या भगवान और परमात्मा आपको छोड़ देगा? आप जब प्रकृति के, भगवान के और परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करोगे तो वो परमात्मा, वो भगवान आपको दंड जरूर देगा। तो प्राकृतिक का आप सम्मान करिए, इस देश दुनिया का सम्मान करिए, आप अपने घर परिवार में सहयोग से रहिए। जब आप सहयोग से रहोगे तो प्रेम मोहब्बत से रहोगे, वो परमात्मा, वो भगवान आपके आमने सामने हाजिर हो जाएगा। क्योंकि सुमरन करने से मन शांत हो जाता है, भजन करने से आत्मा शांत हो जाती है और प्रार्थना करने से ये शरीर शुद्ध हो जाता है। जब आपको तीनों काम हो जाएंगे तो भगवान आपकी चिंता करता है। जब तो आपके शरीर में प्रार्थना करने से कंपन पैदा हो जाएगा। आपने घर परिवार में बिजली नहीं देखी, आप बिजली का एक तार पकड़ के देखो करंट कैसे लगता है, उसी प्रकार से वो भगवान आपके शरीर में आ जाएगा। आप सोचोगे मेरे शरीर में करंट कहाँ से आ रहा है, उस परमात्मा का करंट ऊपर से आता है, वो हमारे अंदर मौजूद है। आत्मा स्वयं प्रकाशवान है, मन स्वयं प्रकाशवान है, उस परमात्मा का, भगवान का रंग लाल है जो अपने अंदर है। देखो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, मानव समाज को खुद सुनना और दूसरों को बताना।
भगवान जरूर मिलेगा। भगवान तुम्हारा सबका अधिकार है। भगवान कोई एक जगह नहीं बैठा, पूरे अनखंड ब्रह्मांडों में है, हमारे घर परिवार समाज में है। जितनी हम सेवा करेंगे, सत्संग सेवा भजन, तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जय गुरुदेव।